Very good morning, students. Today we shall start our first chapter of English book A Pact with the Sun. Okay, the chapter name is A Tale of Two Birds, अर्थात दो पक्षियों या दो चिड़िया की कहानी। टेल होती है एक कहानी। तो आगे हम पढ़ते हैं। जैसे आप अपनी बुक खोलेंगे तो उसके ऊपर हेडलाइंस दी हुई है। A mother bird and her two young ones lived in a forest. एक मादा पक्षी या मादा चिड़िया अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक जंगल में रहा करती थी। The mother was killed in a storm and the young birds were separated from each other. तो जो चिड़िया की मम्मी थी वो एक बार आंधी तूफान आया था तो उसमें वो मर गई थी और उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे वो एक दूसरे से अलग हो गए थे। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और प्रत्येक बच्चे को एक अलग अलग प्रकार का घर मिला। यानी वो दोनों अब अलग अलग हो गए थे और उन दोनों को अलग अलग घर मिला था। तो उसमें आगे कहानी क्या कह रही है ये मैं आपको इसका हिंदी सार बता देता हूँ। आप ध्यानपूर्वक इसको सुनेंगे कि जैसे एक समय की बात थी कि एक जंगल में एक मादा चिड़िया यानी कि जो माँ थी चिड़िया वो रहती थी और उसके दो छोटे छोटे बच्चे थे और उनका जो घोंसला बना हुआ था वो जंगल में एक ऊंचे पेड़ पर बना हुआ था। तो एक दिन बहुत तेज़ तूफान आंधी तूफान आता है और उस पेड़ को गिरा देता है। आप देख रहे होंगे चित्र में। और फाइनली उसके बाद क्या होता है कि जब वो पेड़ गिर जाता है तो उसमें से वो जो चिड़िया होती है वो दो बच्चों की माँ जो चिड़िया होती है वो मर जाती है। और आंधी तूफान इतना तेज़ होता है कि उन दोनों बच्चों को उड़ा के कहीं दूर ले जाता है। तो उसमें से जो दोनों चिड़िया होती हैं, एक तो गिरती है आपका जंगल में, एक गुफा होती है उसके सामने जाके गिरती है। तो वो जो गुफा में एक गिरोह रहता है यानी कि एक ग्रुप रहता है चोर डाकू लुटेरों का। तो वहाँ पे जाके वो चिड़िया गिरती है और एक गिरती है आपकी किसी ऋषि के आश्रम के पास एक पेड़ पर। तो दोनों अलग अलग जगह गिरती हैं। तो क्या होता है कि अब जो पहली चिड़िया गिरती है वो तो चोर लुटेरों के गुफा के आगे गिरती है तो वहाँ पे एक बड़ा सा पेड़ होता है, वो वहाँ पे अपना घोंसला बना लेती है। और जो दूसरी गिरती है वो ऋषि के आश्रम के पास गिरती है, वो अपना घोंसला ऋषि के आश्रम के पेड़ पर बना लेती हैं। तो एक दिन क्या होता है कि एक राजा, उसी क्षेत्र का एक राजा होता है, वो शिकार खेलने के लिए जंगल में आता है। शिकार खेलने के लिए जंगल में आता है तो वो शिकार खेलते खेलते थक जाता है। तो अचानक उसको एक गुफा नज़र आती है और पेड़ नज़र आता है। तो वो उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है जहाँ पे वो लुटेरों की चोरों की गुफा होती है। तो जब वो आराम कर रहा होता है उसकी थोड़ी सी नींद की झपकी लग जाती है। तो जब वो चिड़िया देखती है जो गुफा के सामने घर बना के रहती थी, वो देखती है कि कोई आके या राजा आके नीचे आराम कर रहा है। तो वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाती है कि देखो देखो डाकुओं, देखो राजा आया है, राजा के आभूषण चुरा लो, इसका घोड़ा चुरा लो, इस पे बहुत सारे जेवरात हैं, सब कुछ चुरा लो। तो राजा की आंख एकदम खुलती है और वो ऊपर देखता है कि ये पक्षी ऐसा क्यों बोल रहा है। भूरे रंग का पक्षी होता है, वो चिड़िया होती है। तो राजा वहाँ से अपने घोड़े पर बैठता है और कहीं दूर चले आता है। अब दूर जाते 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 राजा फिर थकता है। तो फिर राजा कहाँ रुकता है? ऋषि के आश्रम में। आप देख रहे होंगे। अब ऋषि के आश्रम में रुकता है तो वहाँ पर ऋषि के आश्रम के पेड़ के पास एक पेड़ मिलता है और वहीं पेड़ के नीचे ऋषि जो राजा होता है वो आराम करने लगता है। और राजा आराम करने लगता है तो राजा की आंख फिर लग जाती है और अचानक वो ऊपर देखता है कि ऊपर से एक चिड़िया जो होती है वो बोलती है कि हे राजा, आप उस ऋषि के आश्रम में चले जाएं, वहाँ जाके आराम से विश्राम करें
और पानी पी के आप आराम से सो जाएं। तो जब राजा ऊपर देखता है और देखते ही देखते राजा उस चिड़िया से कहता है कि बिल्कुल मैंने तुम्हारी तरह एक चिड़िया गुफा के पेड़ के सामने देखी। वो मुझे कह रही थी कि राजा को लूट लो, उसके सारे सोना चांदी सब लूट लो। ऐसा तो ऐसा क्यों? तो वो चिड़िया जवाब देती है कि वो मेरा ही भाई है, जो एक आंधी तूफान में हम दोनों बिछड़ गए थे और वो डाकुओं की गुफा के सामने गिर गया और मैं आश्रम के पेड़ पर आके गिरी, तो वो मेरा ही भाई है। तो वहाँ पे क्या होता है, अब राजा को बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है राजा। तो अचानक राजा उसके अंदर जाता है, आश्रम के अंदर। तो वहाँ पे ऋषि आ जाते हैं। तो ऋषि से राजा सारी बात बताता है और दोनों साथ बैठकर भोजन करते हैं। तो जब राजा ऋषियों को बात बताता है तो ऋषि बताते हैं कि एक तूफान में ये दोनों भाई भाई अलग हो गए थे एक दूसरे से और इनकी माँ का देहांत हो गया था आंधी तूफान में। तो राजा बोलता है कि इन दोनों में इतना परिवर्तन कैसे, इतना अंतर कैसे? तो ऋषि बताते हैं कि गलती इनकी नहीं है, गलती इनके साथ रहने वाले संगति की है। अर्थात हम जिस परिवेश में रहेंगे, जिस संगति में रहेंगे, हमें वैसा ही असर होगा। जैसे एक चिड़िया ऋषि के पास रहती है तो उसने सद्गुण सीखा, अच्छा व्यवहार सीखा, बात करने का तरीका सीखा, सब अच्छा ही अच्छा सीखा। और एक चिड़िया गुफा के सामने गिरी, जो चोर लुटेरों डाकुओं के बीच गिरी, तो उसने क्या सीखा कि कैसे लूटना है, कैसे बात करनी है, कैसे मतलब सब उल्टा सीधा ज्ञान सीखा, ताकि वो भी उन्हीं की तरह करने लग गई जैसा कि वो चोर डाकू करते थे। तो कुल मिला के कहने का मतलब यही है कि हम लोग जैसी संगति में रहेंगे, हमारा खुद का जो परिवेश है वो वैसा ही रहेगा। तो हमारा जो खुद का आचरण होना चाहिए वो एक अच्छा होना चाहिए, इसलिए हमें एक अच्छी संगति में रहना चाहिए। यह कविता हमें यह ज्ञान देती है। थैंक यू।